हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज भी हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं और बहुत लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो कृपया जाकर हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल या फिर जो भी हो टेलीग्राम पे हमसे जाकर जुड़िए, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी हम लोग भेजेंगे आगे जाके, ठीक है। क्योंकि अभी तो कोई भी मतलब कि चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बना रहे हैं और बनाएंगे हम आप लोगों के लिए एक नोट्स, ठीक है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर देखिएगा तो लिंक दिया होगा, आप जाकर वहां पे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और आज के इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2013 और 2018 के प्रथम पाली में पूछी जा चुकी है। 2013 ए एंड 18 ए लिख सकते हैं, एस कहते हैं प्रथम पाली जी, बिल्कुल। अब जो क्वेश्चन पर है यहाँ पर 2013 के एग्जाम में और 2018 के एग्जाम में पूछी जा चुकी ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, चलिए इस पर थोड़ा गौर डालते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है। हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, इससे पहले जितने क्वेश्चन थे सभी हिस्ट्री के थे। अब पॉलिटिकल पे थोड़ा सा आते हैं, पॉलिटिकल साइंस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, बोल रहा है कि भारत की संसद में विधायिकाओं एवं महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या क्या है। भारत के संसद में विधायिकाओं एवं महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो भैया भारत में जो संसद, भारत का जो संसद है, भारत का जो संसद भवन है उसमें जो है भारत की संसद में, ठीक है, संसद भवन जो है उसमें विधायिकाओं, जी बिल्कुल, अभी बताएंगे कि विधायिका क्या होती है, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो से नहीं समझ में आएगी तो आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जाकर विधायिका के बारे में फुल डिटेल्स। लेकिन विधायिका क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता देंगे आपको, ठीक है। तो विधायिकाओं एवं महिलाओं के, कहां पे भैया, विधायिकाओं एवं महिलाओं के सांसद की बात कर रहा है। संसद में प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। प्रतिनिधित्व मतलब समझते हैं अपना पक्ष या फिर किसी का पक्ष। जैसे कि हम लोग जनता है, मान लेते हैं हम लोग क्या है, नॉर्मल मैन है, हम लोग नॉर्मल सिटीजन है, हम भाई घर में बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो नियम कानून पास करवाते हैं तो वो कौन करवाते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कोई करते हैं, हमारी बातों को वहां पर जाकर संसद भवन में रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खुद जाकर संसद भवन में चले जाते हैं, कहते हैं महाराष्ट्र मतलब भैया हमारे सामने ऐसा कर दीजिए तो हमारा मतलब ये एनआरसी हटवा दीजिए तो वो हटवा दीजिए, ये लगवा दीजिए। कभी कहते हैं क्या, हमारा प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, रूलिंग पार्टी जो होती है और उसके अपोजिट पार्टी जो होती है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, संसद में बहस करते हैं। कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी कहती है कि ये लगना चाहिए, ये जो नियम कानून है ये हटना चाहिए, तो वही अपोजिट पार्टी जो होती है उसको अगर लगती है कि नहीं इसमें कोई दिक्कत है, क्या फिर इसको जनता से कुछ प्रॉब्लम होगी इससे, या फिर वो किसी भी काम में क्या करते हैं वहां पर जाकर डायरेक्ट टांग अड़ाएंगे और क्या करेंगे भैया, दोनों मतलब जो काम रूलिंग पार्टी करेगी जस्ट उसका अपोजिट करता है अपोजिट पार्टी, इसलिए उसको बोला जाता है कि भाई अपोजिट पार्टी वाले मतलब कि दूसरे पार्टी के हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व मतलब समझ रहे हैं, किसी के पक्ष को जाकर रखना, यानी कि प्रतिनिधित्व करना, या फिर अपने पक्ष का रखना। तो हम कहेंगे, अगर हम अपना पक्ष खुद रखते हैं तो हम खुद कहेंगे क्या कि भैया हम खुद की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खुद की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खुद के प्रतिनिधि है। लेकिन अगर किसी दूसरे का पक्ष रख रहे हैं, सबसे बढ़िया अगर आपको समझाने की बात करें तो वकील ले लीजिए। वकील जो होता है अपने जो होता है, क्या होता है भैया, अपने जो क्या कहते हैं उसको, जो रहता है, जो समझ अपराधी जिसको मान लिया तो नहीं जाता, अपराधी तो खैर किसी को नहीं माना जाता है, अपने जो होता है ना क्लाइंट से, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, अपना जो क्लाइंट होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसको बचाने में मदद करता है, या फिर उसके बारे में बहुत सारी बातों को रखता है, उसके पक्ष को रखता है, उसके बाद जो फैसला आती है वो आती है, अलग बात है। तो भैया यही जो नियम कानून जो होते हैं, इसलिए जज पर आए हैं, वकील पर आए हैं, क्योंकि ये जो नियम कानून जो है ना भैया, ये जो नियम कानून है, कानून से संबंधित जो नियम उन्यम होते हैं, इसको लगाने, इसको हटाने, इसको बनाने में जो काम में आती है उसको कहते हैं, जो मतलब एक तरह से समझिए कि एक ग्रुप होता है, उसी को कहते हैं विधायिकाओं का ग्रुप, विधायिकाओं कहते हैं, ठीक है। और इसके जो मेंबर होते हैं, इसके जो मतलब कि इसमें जो विधायिकाओं को वैसे नहीं है, विधायिकाओं के जो सदस्य होते हैं ना उसको कहते हैं विधायक। क्या कहते हैं भैया, विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं विधायक। अब विधायक मतलब विधायिकाओं में कौन आता है, विधायक मतलब विधायिकाओं एवं महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति संसद में क्या है। तो संसद भवन में भैया महिला प्रतिनिधित्व कितनी करती हैं, क्या करती हैं, कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम आपको बताते हैं। चलिए, तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या कि लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर आज 59 जरूर हो गई है। कहने का मतलब हो गई है, कहने का यहाँ पे तात्पर्य निकल रहा है कि पहले 59 से भी कम हुआ करता था, ठीक है। लोकसभा जो है, लोकसभा मतलब कुल सीटों की संख्या कितनी भैया, तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है आपको 543 है। कितनी है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है 543, लेकिन इसमें से भी
इसमें से क्या हुआ था कि 11% से भी कम अभी भी है और 11% से कम पहले भी था। अब पहले तो उससे भी कम था। यहाँ पे देख रहे हैं ना 59 जरूर हो गई है। कहने का मतलब है कि प्रतिनिधियों की जो संख्या है, महिला प्रतिनिधि जो है, इस 543 गो में से 59 गो कौन रहती है? अब भाई फीमेल रहेंगी। क्या रहेंगी? महिला प्रतिनिधि कितना हो गई? फीमेल हो गई, यानी कि महिलाएं हो जाएंगी। तो 543 में से 59 कितना रह सकते हैं? फीमेल रह सकती हैं। कहने का मतलब है कि ये प्रतिनिधित्व इन्हीं को करना है। 59 महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी, वहां पे प्रतिनिधि बनेगी वहां पर जाकर, ठीक है। लेकिन पहले 59 से भी कम हुआ करती थी। तो ये हुआ करती थी पहले की बात है, पहले 59 करती थी, पहले 59 से भी कम किया करती थी। लेकिन अब जो है 59 हो गया है। लेकिन किंतु कहने का मतलब है ये अभी भी 11% से कम है। कहने का मतलब है कि 11% जो है, इससे भी क्या है, 543 का अगर 11% निकालिएगा तो आपका 59 नहीं आएगा, इससे कुछ ज्यादा आएगा। क्या आएगा? 59 नहीं आएगा, कुछ ज्यादा आएगा। देखिए यहीं से हम 1% निकाल दिए, 5.43 आ गया। 11 गुना करे तो 11 25 55 तो ऐसे ही हो जा रहा है। 43 को 5 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उसको जोड़ दीजिए, 59 कुछ कुछ निकलता है। कहने का मतलब अभी भी जो है वो 11% से क्या है, प्रतिनिधित्व जो है, महिला प्रतिनिधि जो है 11% से भैया कम है। क्या है? 11% से अभी भी कम है संसद में महिला प्रतिनिधि, ठीक है। कहने का मतलब है ये हो गया। अब बात आते हैं दूसरे राज्यों की बात, दूसरे देशों की बात हम बताते हैं, राज्य नहीं दूसरे देशों की बात बताते हैं, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पर क्या कि विकसित राष्ट्रों के विधायिकाओं, जी बिल्कुल, अब विकसित जो राष्ट्र है उसके विधायिका कहने का मतलब है कि सिर्फ नियम कानून भारत में ही है, नहीं है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, जगह जगह है, ठीक है। तो ये जो विकसित राज्य जो है, ये विकसित जो राष्ट्र है, देश है, ठीक है। तो इसमें जो है विधायिकाओं की जो है, विधायिकाओं में जो महिला प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी है भैया? तो इस मतलब अपर्याप्त है, मतलब कि जितना होना चाहिए था ना उससे भी ज्यादा है, ठीक है। देखिए राष्ट्रों के विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? अपर्याप्त है। क्या है? अपर्याप्त है, मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल में कुछ बताते हैं, अमेरिका का जो विधायिका होती है, उनमें जो है महिला प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी है भैया? 16.3%। देखते रहिएगा, 16.3% है अमेरिका में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या, वो भी विधायिकाओं में, ठीक है। चलिए तो महिला यहाँ पे क्या, विकसित राष्ट्रों के विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या अपर्याप्त है। जैसे कि अमेरिका में 16.3% है, ब्रिटेन में वही है 19.3%, यानी कि 19.3% कहां पे आपका ब्रिटेन में हो गया। तथा फ्रांस की अगर बात करें, है तो बहुत सारे राष्ट्र, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। फ्रांस में अगर बात करें तो 13.9% है। कहीं पर भी अपने देश से बदतर हाल कहीं पर किसी का नहीं है। हम अपने देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि ये जो 59 फीमेल्स होती है ना, इनमें भी 59 जो प्रतिनिधित्व करती है, जो महिला, मतलब 59 जो प्रतिनिधि है, क्या करती है भैया? 59 जो प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि है संसद में, ठीक है, ये क्या करती है आपको कि 59 जो प्रतिनिधि है ना, इसमें से भी अधिकांश प्रतिनिधि जो होंगी उनका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड मतलब समझते हैं भैया, पीछे उनके जो पीछे का हाथ होगा, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पीछे पे हाथ खड़ा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब उनके पीछे कहने का मतलब है कि वो जिनके घर में रही है, उनके, या फिर उनके पति की बात करें, या फिर उनके पिता की बात करें, या फिर उनके भाई की बात करें, तो वो क्या होंगे? वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होंगे, या फिर उनकी पृष्ठभूमि जो है राजनीतिक होगी, या फिर वो अपराधी भी हो सकते हैं। नाम हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि अपने भारत की बात बता रहे हैं। अपने भारत में जो है लोकसभा 543 सीटें है, लेकिन इनमें से महिलाओं के लिए 59 है, अभी बढ़ाकर 59 कर दी गई कि नहीं कर दी गई। लेकिन इस 59 में से भी कितने ऐसे प्रतिनिधि हैं जिसका बैकग्राउंड अगर आप चेक कीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का क्या निकलेगा भैया? अब इतना तो हम बता नहीं सकते आपको किसका क्या निकलेगा, लेकिन हम राजनीतिक की बात बताएं तो बहुत लोगों की जो यहाँ पे बहुत जो महिलाएं हैं उनका क्या है, जो बैकग्राउंड है वो राजनीति से जुड़ा हुआ, उनका जो है उनका जो भी है पृष्ठभूमि जो है, उनका क्या है, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को हिंदी में हम कह सकते हैं पृष्ठभूमि जो है, कहीं ना कहीं क्या है, अधिकांश महिलाओं का संसद के पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, परिवार का जो पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, राजनीतिक कहीं ना कहीं रह चुका है। इसीलिए 59 में से भी महिलाएं रिजर्व करके सीट बैठी तो हुई है, लेकिन किनका भैया? हम लोगों के नीचे से उतरकर, हम लोगों के नीचे से जाकर ऊपर नहीं कोई बैठी हुई है, वही लोग अपना क्या किए हुए हैं। देखिए मिलावट जानते हैं जी, मिलावट सबसे बेकार चीज है, ठीक है। और इसको कहते हैं, अगर जनता में समानों में मिलावट किया जाता है तो जान का खतरा होता है, लेकिन भैया जब आपको राजनीति में मिलावट मिले, राजनीति मिलावट होती ही होती है, और इसको जब मिला दिया जाए तो इससे पूरे देश को खतरा होता है। समझ में आई बात? ये पूरे देश को, ये नहीं कह रहे कि इन 59 महिलाओं में से 59 महिलाओं में से, ये हम कभी नहीं कहेंगे कि 59 महिलाएं क्या कर रही है भाई, गलत काम कर रही है देश के लिए, खतरे के लिए। ये कहीं ना कहीं इन 59 महिलाओं को हम सलाम करते हैं, उनसे मतलब उनको हम सैल्यूट करते हैं भैया, कि वो महिला होने के बावजूद भी, हम ये नहीं कहते कि महिलाओं में शक्ति कम होती है, लेकिन
महिला होने के बावजूद भी इतना आगे तक उन्होंने जाकर इतना काम किया है, कुछ कहने लायक नहीं। उनकी निंदा भी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी कहीं कहने से नहीं चुकेंगे कि भारतीय राजनीति क्या, कहीं की भी जो राजनीति क्यों ना हो, उसमें मिलावट आपको 100% में से 90% लोग मिलावटी मिलेंगे। 90% लोग मिलावटी कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया 10% जो है राजनीतिक में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही खराब लोग होते हैं। राजनीतिक में एक व्यक्ति का दो चेहरा होता है, एक दिखाने का और एक ओरिजिनल जो होता है सो। तो दिखाने का वो कब इस्तेमाल करते हैं, जब उनको वोट मांगना होता है, आएंगे भैया कहेंगे हमरा वोट दिया चाची, हमरा वोट दिया दादा, ठीक है, लेकिन वही कहेंगे उसके बाद कहने ना पता हो जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता है। अभी हाल ही फिलहाल में 10-10 रैलियां एक दिन में हो रही थी, ठीक है, 10-10 रैलियां 12-12 रैलियां एक दिन में हो रही थी, ठीक है। इस चुनाव की बात कर रहे हैं, बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो, ठीक है, 10-10 रैलियां की बात कर रहे हैं, एक दो रैलियां नहीं, 10-10 रैलियां एक दिन में हो रही थी और एक जगह से कई जगहों पे हो रही थी। इसमें करीबन पैसा तो खर्चा हुआ ही हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन वही आज कहाँ कोई हमारे मतलब कि यहाँ पर देखने में क्यों कोई नहीं आता है। जो जीते हैं सो भी, जो ना जीते हैं सो भी, अपोजिट टीम हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो कोई भी हो, वो क्या करेगा जीतने के बाद वोट, जैसे ही हमारा क्या होता है भाई, वोट खत्म होता है, मतदान खत्म होता है, क्या करेंगे भैया, जाएंगे पलखिल मार के बैठेंगे और उसके बाद एक दूसरे पर तीरंदाजी करेंगे, बाणों का मतलब बातों का तीरंदाजी करेंगे, ठीक है, कहेंगे ये हो गया तो ये वो हो गया। अरे भैया इन्हीं सबको तो ठीक करने के लिए मोदी जी आएंगे, ठीक है, मोदी जी देखते हैं एक के बारी में आते हैं, सीधे आया 370 धारा हटा दी, कश्मीर से 370 की धारा हटाए कि नहीं हटाए, हटाए कि हटाए भैया, उनमें हिम्मत था, उनमें दम था, हटा के दिखाएंगे। रोकने वाले लोग बहुत रोके लेकिन वो हटे नहीं है, लाख कोशिश की गई कि 370 धारा ना हटे, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं उनके बाद में उनकी जो अंदर से जो चेष्टा थी, उनका जो दिल था वो साफ था, इसके कारण ये हो पाया है, ठीक है। और आज जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल, जितने सभी राज्यों को है विशेष दर्जा तो दिया गया था उनको, ठीक है, लेकिन 370 की जो धारा थी वहां पे लागू हुई, वहां पे नहीं है, अब हट चुकी है वहां से। अब वहां पे नॉर्मली कोई भी क्या कर सकता है, पहले 370 की धारा में आप अपनी जमीन भी वहां से बेच भी नहीं सकते हैं किसी को, और आप क्या कोई जाकर प्रेसिडेंट भी जो है ना वहां पे जाकर जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा रूल था, ठीक है। लेकिन अब की बात अलग है, चलिए हटाते हैं इस बातों को। तो ये आप लोग देख चुके हैं। अब बोल रहा है क्या कि भारतीय संदर्भ में अधिकांश महिला सांसदों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, लीजिए आ गया, अधिकांश परिवारों की महिला सांसद जो है उनकी जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है रही है, या फिर कुछ मामलों में आपराधिक भी रही है। राजनीति से तो जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ में क्या रहे भैया, वो अपराधी भी रह चुके हैं। चारा घोटाला को ले लीजिए, क्या चाहिए, चारा घोटाला जैसे ही बोला जाता है उसके बाद सबसे बड़ा नाम आता है, ठीक है। तो उनकी बात छोड़ते हैं, क्यों जाए किसी का भाई गुण गाने, क्यों क्या जाए उनका मतलब उनकी टाइम खर्चा करना, हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते बैठे हुए, चलिए पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी मामले में आपराधिक भी रही है। इससे यह साबित होता है कि सामान्य महिलाओं के लिए अभी भी विधायिका की दहलीज दूर है। इससे यह साबित हो जाता है कि जो सामान्य महिला है भैया, जरूरी नहीं 59 महिलाएं हैं, इनमें से कितना का बैकग्राउंड भैया राजनीति से जुड़ा होगा, कितना का कुछ से जुड़ा होगा, हमको ये नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो सामान्य महिला है, इसमें 59 में से सामान्य महिलाएं बहुत ही कम होंगी जो कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होगा, जो कि स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची होंगी, जो देश की सेवा करने के लिए जाती हैं, उन बहुत इनमें से बहुत ही कम होगी जो नीचे से जा रही है। लेकिन देश की सेवा तो सभी की सभी करती हैं, लेकिन बहुत ही कम होगी जो सामान्य वर्ग से जा रही होगी, ठीक है। सामान्य महिला जो बहुत ही, इसमें इन जो सीट है ना 59 सीट, इसमें बहुत ही कम ऐसी महिला होती है जो सामान्य महिला होंगी, ठीक है। बाकी सब तो अपना अपना जाते हैं, सब पैसा वाला होगा, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, ठीक है, उसकी बात छोड़िए देते हैं। तो अभी भी विधायिका की दहलीज दूर है। विधायिका मतलब समझ गए, बात आई समझ में। विधायिका क्या होता है भैया, तो विधायिकाओं होती है क्या भाई, जो होता है कानून नियम को बदलने वाला, बनाने वाला, नया कानून आएगा, लगाएगा, बनाएगा, क्या करेगा, उसमें संशोधन करेगा, फलना ठिकना, जो भी करना काम होगा वो क्या करेगा, विधायिका करेगा, विधायिकाओं करेंगे। और इनके जो सदस्य होते हैं इसको कहते हैं हम लोग विधायक कहते हैं। जी बिल्कुल, कभी कभी देखे हैं कि नहीं देखे होंगे, फिल्म सब में देखिएगा भैया, फिल्म की बात बता रहे हैं, फिल्म की बात भूल कैसे गए, ज्यादातर देखिएगा क्या फिल्म लोग, मतलब ज्यादातर फिल्म में देखिएगा क्या, अरे हम साउथ की एक फिल्म की बात बता रहे हैं, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म है, मैं बोला कि ऐसा कभी फिल्म अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम प्रमोट नहीं कर रहे इस फिल्म को, क्योंकि ये इतना बड़ा अपने आप हिट हो चुका है कि इससे हम इनके सामने मतलब इनका जितना इस वीडियो पे व्यूज होगा शायद मेरे चैनल पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी प्रमोट करने की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन इनकी जो फिल्म आती है हर बार की तरह बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही साथ हम इसलिए आपको फिल्म की बातें बता रहे हैं क्योंकि वहां पर अगर आपको देखिएगा तो आपको इससे संबंधित मिलेंगे
वहां पर जो होते हैं रवि किशन जी ने रोल निभाया है किसका भैया, वहां पे मंत्री बने हैं शायद, ठीक है। तो मंत्री बने हैं, कब बने हैं भैया, तो उनके पिताजी भी क्या करते थे भैया, उसी लाइन से जुड़े हुए थे, ठीक है, इसलिए मंत्री बने हुए हैं, ठीक है। या फिर सरानाइडो फिल्म देखिए, उसमें भी यही है, फिल्म इसमें भी यही है, उनके पिताजी सीएम थे, तो क्या थे भैया, उनके बेटा जो किसमें गुंडागर्दी करते थे कि नहीं करते थे। तो यही बातें हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत रहता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा कि हम बताए हैं, इसमें उन ज्यादातर का आपराधिक से लेन देन होगा, तो 59 जो सीटें हैं इसमें ज्यादातर बोलते हैं क्या कि लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किताब की बात, हम अपनी बात नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे भैया, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कुछ ना कुछ मामलों में यहाँ पे आपराधिक भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड आपराधिक भी होती है। आपराधिक मतलब ये नहीं खूनी हत्यारा होगा, कोई ना कोई घोटाला टाइप का कुछ, मतलब फंस जाता है ना जी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको आपराधिक करार दे दिया जाता है, कुछ भी जो मैं पकड़ा गया तो अपराधी तो हो ही जाता है, ठीक है। तो आपको इससे संबंधित फिल्म मिल जाएगी। फिल्म में आपने देखिएगा क्या, तो फिल्म में होता है क्या भैया, आपको वो फिल्म में होगा क्या कि सारा कांड करके जब हार थक जाएगा, देखेगा नहीं जीतेंगे तो जाके मंत्री बन जाता है। मंत्री बनने के बाद देखते हैं मंत्री तो बन जाता है भैया, लेकिन क्या होता है भैया, वो जो अपराधी होता है कि नहीं होता है, मतलब क्या नहीं करता है, कुछ भी करता है। इस फिल्म को देख लीजिएगा पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आपराधिक बैकग्राउंड कहते हैं किसको, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हुए थे तो हम आपको पहले भी समझाते हैं कि स्क्रीनशॉट वीडियो को शुरू में ही ले लिया कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत होते होते तक तो ये संभव नहीं होगा। चलिए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।